हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे थे और वीवीआई क्वेश्चंस मतलब जो भी चैप्टर, उस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है, वो सब सारा चीज़ कवर कर रहे थे। उसका भी कंटिन्यूसली सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हम लोग फिजिक्स का, साइंस का कवर कर रहे थे और साइंस में फिजिक्स का 2 यूनिट कवर किए, जिसमें पहला बेसिक लाइट था, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, और दूसरा था मानव आंख यानी ह्यूमन आई और इसके रंग बिरंगे संसार। तो 2 यूनिट का कंप्लीट वीडियोज अपलोड कर दिए। सारा चीज प्लेलिस्ट में है, आप वहां पे जाइएगा, सीरीज से पूरा लाइन से मिल जाएगी। ठीक है, और आज है जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। इस विद्युत धारा जो चैप्टर है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किस किस टाइप का बनेगा, वो सब सारा चीज ऑब्जेक्टिव के पर्पज से पूरा कंप्लीट कवर करवा दे रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 20-20 क्वेश्चंस का सीरीज अब देखने को मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 120-130 क्वेश्चंस कवर करवाएंगे कम से कम, और मैक्सिमम से मैक्सिमम और बढ़ भी सकता है। तो स्टार्ट करते हैं ना सेशन को, और समझाते हुए चलेंगे, बताते हुए चलेंगे, हर एक छोटी छोटी पॉइंट्स को डिस्कशन करते हुए चलेंगे, ताकि अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप आराम से इसको पढ़ के, और जो भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप सही टिक लगा सकें, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है किसी भी एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सो देखिएगा, इधर गया। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोलता है निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, यानी अर्धचालक कहने का मतलब कि सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो सेमीकंडक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक फर्स्ट दिया हुआ है सिलिकॉन, एक सेकंड दिया हुआ है जर्मेनियम, और एक है पारा, और एक है कोई नहीं। तो इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये देखिए, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों है, ये सेमी कंडक्टर है। ठीक है, अब देखिए सेमी कंडक्टर होती है, एक कंडक्टर होता है, मतलब एक अर्धचालक, एक चालक और एक कुचालक, जिसको नॉन कंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो सेमी कंडक्टर किसको बोलते हैं कि वैसा कंडक्टर जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे और थोड़ा रेसिस्टेंस भी जनरेट करे, यानी प्रतिरोध भी उत्पन्न करे, उसी को सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये तो सेमी कंडक्टर है, लेकिन पारा सेमी कंडक्टर नहीं। ये पारा क्या है, अधातु है। अधातु यानी नॉन मेटल है। तो इसका ऑप्शन क्या बनने वाला, ऑप्शन नंबर सी बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है कि वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। ये वोल्ट पर एम्पियर किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो इसको समझिएगा। देखिए, वोल्ट पर एम्पियर, अगर आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे तो ओम्स लॉ में क्या बताया गया था, V बराबर आई आर पढ़ाया गया होगा। V बराबर आई आर, ये ओम्स लॉ होता है। V फॉर वोल्टेज, और I फॉर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, और R फॉर रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, यहीं से निकालते हैं। तो देखिए, वोल्ट अपॉन में एम्पियर है, तो ये वोल्ट को रहने दीजिए, और ये जो आई है ना, इसको एने ले आइए, तो V अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा, R। तो यही ना, V फॉर वोल्ट और I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में लिखते हैं, और R फॉर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मीन्स की प्रतिरोध। ठीक है, तो रेसिस्टेंस मीन्स क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। तो वोल्ट अपॉन में एम्पियर किसके बराबर है, प्रतिरोध। अभी देखिए यहाँ पे प्रतिरोध नहीं दिया, लेकिन प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। तो देखिए, ओम बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ओम बराबर वोल्ट बटा एम्पियर, इसको याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ओम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, अभी जस्ट बात की प्रतिरोध, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम है। अब देखिए, एगो विद्युत प्रतिरोधक पूछ रहा है, एगो पूछेगा ना विद्युत प्रतिरोधकता, यानी विद्युत प्रतिरोधकता मीन्स कि उसको रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध का तो ओम होगा, लेकिन प्रतिरोधकता की अगर बात किया जाए, जिसको इंग्लिश में रेसिस्टिविटी बोलते हैं, इसका बनता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता को रो से डिनोट करते हैं,
इसको बोला जाता है रो। ठीक है, ओम मीटर इसका एसआई यूनिट बनता है। तो अभी केवल प्रतिरोध की बात कर रहा है तो प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, अगर प्रतिरोधकता की बात करें तो ओम मीटर। ध्यान रखिएगा ओम मीटर, नोट ओम पर मीटर नहीं, ओम मीटर, दोनों के बीच का मल्टीप्लीकेशन होती है। नेक्स्ट देखिए विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक की बात किया जाए तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर के बराबर होगा। देखिए सारा चीज बता देते, ये वाट किसका मात्रक है, पावर का, पावर यानी शक्ति का अगर ऐसा यूनिट की बात किया जाए ना तो वाट हो जाएगा। वोल्ट किसका मात्रक है, वोल्ट है विभवांतर का, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, या विभव भी बोल सकते हैं। ओम किसका है, ये है प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का यूनिट ओम है, और एम्पियर किसका है, ये विद्युत धारा का है। ठीक है ना, तो विद्युत धारा का यूनिट एम्पियर बनता है। तो विद्युत धारा का मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा क्या बोलता है कि नेक्स्ट थोड़ा बड़ा है, बोलता है देखिए 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए एगो रेसिस्टेंस 1 ओम का है, 2 ओम का है, एगो 3 ओम का है, यानी 3 गो अलग अलग रेसिस्टेंस। जैसे मतलब बोल सकते हो बल्ब है, एगो छोटका बल्ब है, उससे थोड़ा बड़का बल्ब है, उससे थोड़ा बड़का बल्ब है। जब तीनों को जोड़िएगा ना तो कुछ रेसिस्टेंस मतलब कि रुकावट उत्पन्न करता है। तो जब उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे सीरीज में तो कितना रुकावट उत्पन्न करेगा, तो इसको क्या होता है कि सिंपल जोड़ दीजिए सबको, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, यानी 6 ओम टोटल प्रतिरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बनेगा। समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 6 ओम के बराबर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 5 के बाद देखिएगा 6, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक अभी जस्ट बताएं, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, जूल किसका होता है, जूल होता है कार्य, कार्य या जनरली बोल सकते हैं ऊर्जा, ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। पावर वाट बताएं अभी जस्ट, पावर का एसआई यूनिट यानी शक्ति का, एम्पियर विद्युत धारा का, और विभवांतर का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। 6 के बाद देखिएगा 7, विभव का मात्रक पूछ रहा है, तो विभव का भी सेम वही होता है, विभव का सेम वही होता है वोल्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो क्या बोलता है, देखिए एक बोलता है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में पूछेगा। देखिए बोलता है 100 वाट और 220 वोल्टेज के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए वो जैसे हम लोग 100 वाट वाला बल्ब आप लोग जलाते होंगे घर में, जो ललका बॉल होता है ना, जो 10 रुपया में मिलता है, लाल बॉल जो जलाने के बाद लाल लाल जलता है, वो 100 वाट का बल्ब होता है। और 220 वोल्ट वो खोजता भी है, अगर उसको कभी कभी 440 जोड़ देते होंगे तो उड़ जाता होगा। 440 440 वोल्ट बहुत ज़्यादा घुस गया, तो 220 वोल्ट पर बढ़िया से आराम से जलता है। तो 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट पर उसको चला रहे हैं, तो उसका बोल रहा है कि उस बल्ब के अंदर प्रतिरोध कितना उत्पन्न होगा। तो एगो फार्मूला होता है, याद रखिएगा, P = VI। ठीक है, एगो ये फार्मूला होता है P = VI, और क्या होता है और बता दे रहे इस पे, P = V²/R, एगो यो फार्मूला होता है। एगो और होता है P = I²R, ये तीनों फार्मूला होता है, जहां P मीन्स पावर, पावर मीन्स की शक्ति, और शक्ति तो यहाँ पे देनी है वाट, V मीन्स क्या, वोल्टेज, और I मीन्स क्या, विद्युत धारा। इसी तीनों के बीच का रिलेशन, और R मीन्स रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना। तो देखिए मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, पावर दिले है 100 वाट, वोल्टेज दिले है 220 वोल्ट, हमसे रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध पूछ रहा है। तो पी वी आर वाला रिलेशन यूज करिए, तो कौन है पी वी आर, देखिए P यहाँ पे है, वी आर यानी ये वाला रिलेशन यूज होगा। पी वी आई, आई यानी विद्युत धारा तो नहीं दिया हुआ है, आई यानी विद्युत धारा, तो ये वाला रिलेशन यूज होगा। अब यहाँ से मेरे को प्रतिरोध निकालना, तो निकालिए। पावर कितना दिले है 100 वाट, तो पावर P की जगह 100 वाट, वोल्टेज 220 गुने 220 अपॉन में नीचे रेसिस्टेंस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो रेसिस्टेंस गुने 100 बराबर 220 गुने 220 रह दीजिए, तो यहाँ से रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 220 गुने 220 अपॉन में हो जाएगा नीचे 100। अब काटते हैं तो ई से ई खत्म, ई से ई, 22 22 7 484 ओम आएगा। ठीक है ना,
कितना ओम आएगा, 484 ओम आएगा इसका करेक्ट आंसर रेसिस्टेंस। है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 8 के बाद देखिए 9। 9 हमसे क्या पूछता है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। देखिए ये टंगस्टन कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो जो 10 रुपया वाला जो बल्ब होता है ना, वो 10 रुपया 100 वाट वाला बल्ब, उसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ रहता है ना, फिलामेंट रहता है, वो टंगस्टन धातु का बना हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा। और जब उसको हम लोग बिजली से जोड़ते हैं तो वही टंगस्टन धातु चमकने लगता है और पूरा लाइट देता है, ठीक है ना। तो टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरा रात भर भी जला दीजिएगा ना तो पूरा गर्म हो जाएगा उसका बाहर वाला शीशा, लेकिन अंदर वाला जो तंतु है ना, फिलामेंट है, वो खराब नहीं होता ना, पिघलता है। कभी वो ज्यादा वोल्टेज आएगा तो भले टूट जाएगा, बीचे बीचे टूट जाएगा, लेकिन पिघलेगा कभी भी नहीं, पिघल के पानी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि उतना टेम्परेचर नहीं हम लोग दे पाते उसको, उतना तापमान, यानी उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। अगर और गर्म करेंगे ना तब वो पिघलेगा। तो कितना गर्म करने के बाद वो पिघलता है, वो हमसे पूछ रहा है। तो उसको 3500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ये। यहाँ हम लोग को गर्मी में मात्र 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी में टेम्परेचर जाता है, से तो लगता बाप रे बाप कितना गर्मी लगने लगा, पूरा बॉडी एकदम धूप में नहीं निकल पाएगा। और ये 3500 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा। इतना गर्म करना होगा तब जाकर टंगस्टन धातु पिघलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक। तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट 10 के बाद 11 देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होगा, ये तो अभी जस्ट बात किए थे हम लोग। अब 11 के बाद देखिए 12 फिर से न्यूमेरिकल आ गया। देखिए क्या बोलता है यहाँ पे ना, न्यूमेरिकल आप लोग को याद रखना होगा, विद्युत धारा। न्यूमेरिकल याद नहीं, न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला हम सबको बताते चल रहे हैं, आप लिखते चलिएगा। देखिए 12 वोल्ट विभवांतर है, यानी विभवांतर यानी कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो जो दिया वो लिख लेते हैं। यानी V बराबर 12 वोल्ट मेरे को दे ले है कि दो बिंदुओं के बीच 2 कूलॉम आवेश। देखिए आवेश मीन्स चार्ज, यानी Q में आवेश, चार्ज को, आवेश को Q से डेनोट करते। Q बराबर कितना दिया हुआ है, 2 कूलॉम। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम, ये भी ध्यान रखना। ले जाने में कार्य किया जाएगा, यानी कितना वर्क डन किया जाएगा, W हमसे पूछा जा रहा है। तो W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है विभवांतर गुने आवेश, यानी चार्ज। यानी वर्क को हम लोग W से डेनोट करते हैं, विभवांतर V इंटू चार्ज को Q से डेनोट करते हैं, ये होगा। तो वर्क हमसे पूछा जा रहा है, V कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, और Q कितना दिया जा रहा है 2, तो 12 दूनी की 24। अब देखिए वर्क है, वर्क यानी कार्य, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य मीन्स ऊर्जा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ये 24 जूल के बराबर आएगा। 24 जूल बोले तो ऑप्शन नंबर इसका बी आएगा। फार्मूला लिख लीजिएगा, ये वाला फार्मूला हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, कार्य बराबर विभवांतर गुने आवेश। नेक्स्ट 12 के बाद देखिए 13 क्या बोलता है। 13 बोलता है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक। देखिए सेल की बात कर रहा है, सेल बोलने का मतलब कि बैटरी, ठीक है ना, बैटरी की बात कर रहा है सेल। क्योंकि देखिए जब छोटा छोटा सेल आपस में मिलता है ना तो बैटरी का निर्माण करता है, तो वही छोटा सेल की बात कर रहा है। तो सेल जनरली हम लोग को वोल्टेज देता है, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है ना, उसका मात्रक वोल्ट के रूप में मेजरमेंट करते हैं। विद्युत वाहक बल, इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ईएमएफ के नाम से, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 के बाद देखते हैं आगे 14, फिर से न्यूमेरिकल, बहुत सारा न्यूमेरिकल अब है। देखिए एक ए मीटर, अब देखिए एक यहाँ पे ए मीटर है। ए मीटर ना एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, जिस मशीन के मदद से हम लोग क्या नापते हैं, जिस मशीन के मदद से हम लोग विद्युत धारा नाप सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपके घर में लाइन आया होगा, करंट आया होगा, अगर आपको पता करना है कि इसमें कितना विद्युत धारा को एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं, कितना विद्युत धारा इससे फ्लो हो रहा है,
कितना विद्युत धारा पास कर रहा है, यानी विद्युत धारा कितना जा रहा है इस तार के माध्यम से, तो आप ए मीटर के माध्यम से माप सकते हैं, ए मीटर के माध्यम से। ठीक है, अब क्या बोलता है, एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा। तो इसका अल्पतमांक हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे इसको निकालिएगा। तो अल्पतमांक निकालने के लिए, अल्पतमांक निकालने के लिए देखिए ये जो विद्युत धारा दिया हुआ, इस विद्युत धारा का अंतर, तो विद्युत धारा का अंतर 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 एम्पियर होगा, अपॉन में जितना पार्ट्स में डिवाइडेड है 20 गो भाग में 20 गो विभाग में विद्युत धारा जा रहा है, उसका अल्पतमांक क्या होगा, जितना डिपार्टमेंट में है उसको नीचे लिख देते हैं। तो 2 दहा के 20, यानी 10 ऊपर 1 बनेगा, तो 1 से 10 में डिवाइड, 1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 एम्पियर जाएगा। तो अल्पतमांक 14 का क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये समझे, जैसे अगर आपके घर में क्या होगा ना कि मीटर लगा होगा, एक मेन मीटर, ठीक है, और उस मीटर के माध्यम से आपके घर में जितना भी रूम होगा सभी रूम में बिजली सप्लाई किया गया होगा। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है ना कि ऐसा ऐसा यहाँ पे देखिए 20 गो डिपार्टमेंट है, यानी 20 गो विभाग है। तो 20 गो डिपार्टमेंट है, यानी आपके घर में 20 गो कमरा होगा, 20 गो रूम होगा। तो वही बोलता है कि अगर 0 से 2 एम्पियर का विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट इस मीटर से गुजरेगा तो प्रत्येक कमरा में कितना कितना विद्युत धारा घुसेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो प्रत्येक कमरा में, वही प्रत्येक डिपार्टमेंट में 0.11 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसके बाद देखिएगा 14, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी जस्ट इसके बारे में हम लोग बात किए। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है क्या, वोल्ट नहीं होगा, कुलॉम नहीं होगा, ओम नहीं होगा, जूल नहीं, कुलॉम होगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कुलॉम, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए 16 क्या बोलता है। सो देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, ये देखिए मेरे पास ना एक चार्जर का तार है, इस तार के इसके अंदर वायर है पूरा। अब देखिए यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है ना कि जब किसी चालक, यानी ये एक प्रकार का कंडक्टर है, तभी ना इससे मोबाइल चार्ज होता है, तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब जब यहां से इसको हम लोग लगा देते हैं, इसमें जब हम लोग ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये सीधे बोर्ड में चला जाता है, फिर इस तार के माध्यम से विद्युत धारा आता है और इसको हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में खोस देते हैं, तो मोबाइल चार्ज होने लगता है। तो ये जो तार है, इस तार से तो विद्युत धारा पास हो रहा है ना, वही बोल रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, तो इसके अंदर क्या चीज, ऐसा कौन सा ऐसा पार्टिकल्स है जो मोशन में होता है, यानी जो गति करता है, दौड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तार के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तार के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो जब एने इसको हम लोग बोर्ड में घुसाते हैं ना, तो एने से बिजली जाता है, तो इलेक्ट्रॉनवा को क्या करता है, धक्का देता है, और इलेक्ट्रॉनवा को धक्का देता है तो इलेक्ट्रॉनवा दौड़ने लगता है। ठीक है, तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो मोशन करता है, गति करता है, वो कौन सा पार्टिकल्स है, तो वो है इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। कभी कभी यहां से ये भी पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का गति का डायरेक्शन यानी दिशा कने से कने होता है, तो ध्यान रखिए, अगर ये हम ध्यान रखिए, ये अगर हम घुसा दे ई में बोर्ड में, तो इलेक्ट्रिक करंट देखिएगा एने से एने आएगा ऐसे, तबे ना जाकर यहाँ पे चार्ज, हम लोग चार्जर को इसमें लगाएंगे तो विद्युत धारा एने से एने आ रहा है। तो पूछेगा जब विद्युत धारा एने से एने आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कने से कने गति करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का गति जो होता है विद्युत धारा के जस्ट विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे देखिएगा, अगर विद्युत धारा इधर फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा का डायरेक्शन एने फ्लो हो रहा है तार के माध्यम से, तो जो इलेक्ट्रॉन का गति होगा जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट में, इलेक्ट्रॉन का गति ये हो जाएगा, उधर की ओर भागने लगे। समझे, जैसे विद्युत, ये तार है, विद्युत धारा में, तार में हम लोग एने से एने विद्युत धारा फ्लो करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नीचे से फिर ऊपर भागेगा ये वाला डायरेक्शन में।
हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो गति होती है वो विपरीत दिशा में होता है। किसका? विद्युत धारा के विपरीत दिशा में। आई होप समझ में आ गया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट 16 के बाद देखिए 17 क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। यानी सुचालक कहने का मतलब कि कंडक्टर। इसमें से कौन सा कंडक्टर है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो देखिए ये तीनों विद्युत का चालन नहीं करता, ये ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। अब देखिए अब यहाँ पे एक नया चीज आ रही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ये देखिए मेरे पास एक पेंसिल है, पेंसिल का ये जो नोखिया है ना, जिससे हम लोग लिखते हैं, ये छील छील के, यही है ग्रेफाइट। एगो तार एने जोड़ दीजिए, एगो छील के एगो तार एने जोड़ दीजिए, पता चलेगा कि बीचे बीचे लाइन पास हो गया। ये है ग्रेफाइट। पेंसिल तो सब लोग यूज किए होंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा होगा कि ग्रेफाइट किसको बोलते हैं। तो इसी को अंदर वाला जो ब्लैक ब्लैक रहता है ना, ये नोखी, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, और ये ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक क्या है? अधातु है। ये धातु नहीं है, उसके बावजूद भी ये विद्युत का चालन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 के बाद देखिए 18, विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट नहीं होगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 18 के बाद देखिए 19 क्या बोलता है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। अभी जस्ट हम पीछे बताए थे, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना हुआ रहता है। तो वो बना हुआ रहता है टंगस्टन का। इसका ऑप्शन नंबर क्या बनने वाला? ऑप्शन नंबर बी बनने वाला है। ठीक है, 19 के बाद देखिए 20, इसको समझिएगा। देखिए बोलता है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। तो देखिए जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध जो आर निकलता है, आर टोटल, वो क्या निकलता है? R1 प्लस R2, यानी जो रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस का सिर्फ अल्जेब्रिक सम जोड़ दीजिए, सीधा सीधी वही उसका टोटल रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो RT बराबर R1 कितना? 10 ओम, R2 कितना? 20 ओम। तो 20 और 10 30, यानी आर टोटल कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। ये ओम का सिंबल है, ओम नमः शिवाय, वही ओम। तो इसका 30 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज का जो सेशन में बीसी क्वेश्चंस कवर करवाएंगे, एक हम आपको होमवर्क देते हैं। देखिए बोलता है ये आपका HW न्यूमेरिकल है, इसको हम नेक्स्ट वाला में कवर करवा देंगे, नेक्स्ट वाला सीरीज में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन बोलता है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध आप निकाल के बताइए। देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक करंट I दिया हुआ है, तो आपसे R का वैल्यू पूछ रहा है। क्या होगा इस चारों ऑप्शन में, ये आप लोग नीचे कमेंट्स करके सब लोग जरूर बताइएगा। ठीक है ना। बस आज का जो सेशन है, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। और वीडियोज कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियोज को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब लोग, दोस्त लोग, आपका जितना भी आपके ग्रुप में होंगे, सब लोग पढ़ सकेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकेंगे। क्योंकि पता चले कि आप आगे निकल गए, आपका दोस्त पीछे रह गया, तो आपको खराब लगेगा। आप वहाँ पे नहीं ठीक सोचिएगा, लगेगा दोनों साथे पढ़ रहे थे और पीछे रह गया, हम आगे निकल गए। चलिए साथे साथे दोस्त वही होता है। ठीक है, तो फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय, और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ठीक ना, बाय।